नवरात्रि में घर से 3 चीज़ें हटा दे। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे का निवास होता है। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। माता रानी को खुश करने के लिए ये नवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से होगी और 17 अप्रैल 2024 महानवमी के दिन इसकी समाप्ति होगी। ये पूरे 9 दिन मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि से पहले ये खास काम आपको अवश्य करने चाहिए। साल 2024 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर नहीं बल्कि घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारे। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि घोड़े पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आना शुभ नहीं माना जाता। इस देश में और राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल हो सकती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम। नाच यादा पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरों बाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णव का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास। माँ शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी, इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से यह चीजें फौरन हटा दे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। एक नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरोवाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। अगर आपके घर में घिसी पिटी या बिना पहनी हुई चप्पलें हैं तो उन्हें घर में रखने की बजाय फेंक दें। घर में बेकार जूते रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, यह दुर्भाग्य भी लाता है। यदि आपके अप्रयुक्त जूते अच्छी स्थिति में हैं, तो आप उन्हें दान कर सकते हैं।
दो तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। यदि आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा है, तो उसे बिना यह गारंटी दिए तुरंत फेंक दें कि आप उसे ठीक कर देंगे। टूटे हुए दर्पण घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं और विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए अगर आप नवरात्रि पूजा का लाभ पाना चाहते हैं, तो इसे नवरात्रि से पहले ही फेंक दें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगाजल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगाजल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है। 3 नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसे बहुत ही जरूरी माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो जिस जगह पर कलश स्थापना करनी है, उस जगह पर हल्के रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। नवरात्र के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दे। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए, इससे माता आकर्षित होती है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक के निशान को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से इसे बनाने का विधान है। इसलिए नवरात्रि से पहले घर के मेन गेट पर स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं। और घर के द्वार में प्रवेश करती है माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। 4 चैत्र नवरात्रि से पहले किचन की साफ सफाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अन्नपूर्णा का वास होता है। नवरात्रों से पहले ही रसोई से लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों को हटा देना चाहिए, नहीं इन दिनों में इनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।